नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, जो कि 17 अगस्त से 23 अगस्त तक के लिए होगा। मैं अपने हर राशिफल के वीडियो में आपको एक बात बताता हूं कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहों के गोचरों की गणना सार्वजनिक तौर पर करें, यदि सार्वजनिक स्तर पर करें, तो चंद्र कुंडली के आधार पर की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। ये जो भी राशिफल होते हैं, कहीं पर भी आप देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, इन्हें सार्वजनिक स्तर पर माने, सामान्य स्तर पर माने, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आप समझिए कि आपके लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है, कहां पर सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मेष राशि के जातकों से शुरुआत करें तो देखिए, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये यात्राएं हो सकता है आपके नौकरी से संबंधित हो, आपके बिजनेस से संबंधित हो, आपकी पढ़ाई से, या फिर इवन आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, कहीं बाहर इलाज करने जाना हो किसी को, तो यात्राएं इस तरह से हो सकती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस भी मकसद के साथ ये यात्राएं की जाएंगी, वो मकसद जो है वो पूरा होगा, पूर्ण होगा, सफल होगा। यदि आप नौकरी लगने के इच्छुक हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, लंबे वक्त से ट्राई कर रहे थे, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कहीं मंदी की वजह से नौकरी नहीं लग पा रहे थे, ये सप्ताह आपको नौकरी भी लगा देगा। आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी अच्छी रहेगी। उन्नति का ये वक्त है, सफलता का ये वक्त है, खुशी का, उत्साह का ये वक्त है। आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यदि बात करें तो परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। ओवरऑल ये वक्त मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, कहीं ना कहीं मतभेद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट, विवाद, वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कहीं विवाद था तो आपको संपत्ति जरूर मिल सकती है, जायदाद में वृद्धि आपके जरूर हो सकती है। लेकिन यह भी हो सकता है कि जहां पर जिन भी अपनों से आपका विवाद था वो अपने आप से दूर हो जाए। तो धन में वृद्धि के योग हैं, आर्थिक स्थिति के मजबूत होने के योग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर परिवार में वाद विवाद के योग हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है चिंता, तनाव की स्थिति आपको ज्यादा घेरे, या सामान्यतः स्वास्थ्य की बात भी करे तो आपको परेशान कर सकती है। खास तौर पर यदि कहीं आपको लंबी बीमारी है तो उस पर भी अपना ध्यान देने की आपको ज्यादा जरूरत है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो बहुत अच्छी बात ये बताता हूं, कई सारे लोग जब मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं तो एक सवाल मेरे पास बार बार रखते हैं, सर शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं या नहीं, या फिर ये कहते हैं अचानक लाभ हो सकता है कि नहीं, हमें लॉटरी में हम क्या निवेश करें। खासतौर पर भारत के बाहर के लोग मुझसे लॉटरी की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहां पर कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में या किसी प्रकार का रिस्क इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, सफलता दिलवाने वाला है, अच्छे रिटर्न दिलवाने वाला है। भूमि में भी निवेश किया जा सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार या पारिवारिक स्थिति की बात करें तो ये बहुत अच्छी मुझे दिखती है, खुशनुमा दिखती है। और इसी के साथ साथ एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो जाए। हो सकता है इस सप्ताह विवाह न हो, लेकिन तय हो जाए, या फिर यह चीज हो जाए कि आने वाले वक्त में जो है विवाह कभी तय हो जाएगा, इस बात की श्योरिटी हो जाए, ऐसा इस वीक में मुझे बनता नजर आ रहा है। तो पारिवारिक स्थिति भी अच्छी है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, धन के दृष्टिकोण से भी ये वक्त अच्छा है। और खास तौर पर यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति दिलवाने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है। कोई एग्जाम आने वाली है या फिर कोई एग्जाम आपने दे करके रखी है और रिजल्ट आने वाला है, तो मुझे यहाँ पर सफलता दिखती है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो भाई सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आती है। अब सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि आपकी कब होगी?
तभी होगी जब आप सफल होंगे। आप जो भी कार्य करते हैं, देखिए यदि आप स्टूडेंट हैं, अच्छे अंक आएंगे तभी तो सम्मान में या प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी करते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप अपना टास्क निभा लेंगे, अपना प्रोजेक्ट अच्छा फुलफिल कर देंगे, पूर्ण कर देंगे, उसमें सक्सेस हासिल कर पाएंगे, तभी तो सफलता में वृद्धि, तभी तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप बिजनेस करते हैं, वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जो भी आप कार्य करते हैं, यदि अपने अपने कार्य को आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे तभी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो यहां पर कहने का मेरा मतलब यह है कि आपकी सफलता, आपकी उन्नति और फिर उसके साथ सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे बनती हुई नजर आपके लिए आ रही है। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं आपको सुख देने वाली होगी, सफलता देने वाली होगी। देखिए कोरोना के पहले जो यात्राएं की जाती थी, कई बार हम लोग फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाते थे, एंजॉय करने जाते थे। ये वक्त ऑब्वियसली उसके लिए नहीं है और मेरी भी खास तौर पर पर्सनल आपसे अपील है कि आप लोग घूमने फिरने ना जाएं, जितना ज़रूरी हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन कई बार होता है कि भाई आपको बाहर जाना होता है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको उस सिलसिले में जाना है, बिजनेस कर रहे हैं, स्वास्थ्य के सिलसिले में किसी डॉक्टर से किसी प्रकार की सलाह लेने जाना है, स्टूडेंट हैं आप, पढ़ाई करने जाना है, तो भाई कई यात्राएं जो हैं वो ज़रूरी भी होती है। ऐसी यात्राएं आपको सफलता भी दिलवा देगी। कर्क राशि के बाद यदि चर्चा करते हैं सिंह राशि के जातकों की, तो देखिए ये वक्त थोड़ा सा तनाव देने वाला मुझे बनता हुआ नजर आता है। चिंता की स्थिति यहां पर पैदा हो सकती है। यदि कहीं पहले आपने एग्जाम देकर के रखी थी, आप यदि स्टूडेंट हैं एग्जाम देकर के रखी थी, या फिर यदि आप नौकरी लगना चाह रहे थे, इंटरव्यू देकर के रखा था, तो हो सकता है उसके रिजल्ट आने में देरी हो जाए। देरी यदि नहीं भी हो तो भी आप जो है वो आने वाले रिजल्ट को लेकर के या फिर आने वाले एग्जाम को लेकर के बड़े चिंतित रहें, बड़े तनाव में रहें, और उस वजह से जो है आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़े। तो देखिए ये वक्त वैसे ही कोरोना का चल रहा है और स्वास्थ्य पर ही सीधे अटैक कर रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अधिकतर स्वास्थ्य हमारा मानसिकता से जुड़ा हुआ भी होता है, तो अपनी मानसिकता का ध्यान रखें, ज्यादा चिंता और तनाव न पालें। हालांकि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति मुझे बहुत अच्छी खुशनुमा बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति भी आपकी जो है वो अच्छी है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर सफलता के योग मुझे दिखते हैं, उन्नति के योग मुझे दिखते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग मुझे दिखते हैं। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपकी सफलता हो, ऐसे योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जायदाद में वृद्धि के योग दिखते हैं। शेयर मार्केट या भूमि में पैसा लगाया है तो उसमें लाभ के योग मुझे दिखते हैं। यदि कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था तो वहां पर भी मुझे आपकी जीत होती हुई नजर आती है। पैतृक संपत्ति ना भी हो, किसी प्रकार की संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा हो, तो वहां पर मुझे जीत आपकी बनती हुई नजर आती है। स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा वक्त है, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ मेहनत करिए और सफल बनिए। यह वक्त आपको जरूर से सफलता दिलवाने के लिए आया हुआ है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करेंगे, माफी चाहूंगा, कन्या राशि के बाद यदि तुला राशि के जातकों की बात करेंगे तो ये समय जो है ये आपको वाहन से कष्ट दिलवा सकता है। देखिए लंबी दूरी की यात्राएं हो सकता है आपको इस बीच में करना पड़े, और यदि आप यात्राएं करते हैं तो मेरी आपको खास सलाह यह है कि खुद व्हीकल ना चलाएं, खुद व्हीकल ड्राइव ना करें, या तो ड्राइवर रखें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सड़क या वाहन से कष्ट बनता हुआ नजर यहां पर आ रहा है, बनता हुआ दिख रहा है। खर्च अधिक होता हुआ नजर आ रहा है। शेयर मार्केट, भूमि में निवेश करने की इस समय ना सोचें। यदि आप बिजनेस करते हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट की भी इस समय ना सोचें। देखिए बिजनेस करते हैं तो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, अदरवाइज बिजनेस तो रुक जाएगा। तो रूटीन इन्वेस्टमेंट करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें, ना किसी से पैसा उधार लें। हो सकता है इस समय आपको चिंताएं जो है वो ज्यादा सताएं, तो चिंताओं के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखने की आपको खास जरूरत है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान भी आप रखें। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करते हैं, तो पुराने कोई कार्य रुके हुए थे, लंबे वक्त से किसी कार्य को पूर्ण करने की प्रतीक्षा में आप थे या लगे हुए थे, वो कार्य यहां पर जाकर के पूर्ण हो जाए, ऐसे योग बनते हुए नजर मुझे आ रहे हैं। साथ ही साथ यदि लंबे वक्त से स्वास्थ्य आपका खराब था, बड़ी जद्दोजहद कर ली, इस डॉक्टर को दिखा दिया, उस डॉक्टर को दिखा दिया, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है,
ये समय आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करने वाला है। तो ओवरऑल यदि इस बीच में खास तौर पर यदि मैं वैश्विक महामारी कोरोना के बीच में कह रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, तगड़ा रहेगा, तो ये तो बहुत अच्छी खबर हो गई आपके लिए। हालांकि आर्थिक स्थिति भी जो है वो अच्छी दिखती है, सफलता के योग दिखते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी वक्त बहुत अच्छा बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की यदि बात करते हैं तो आपके यहाँ पर धन में उन्नति दिखती है, जायदाद में उन्नति मुझे दिखती है, यात्राएं भी होती हुई नजर आती हैं। यात्राएं हो सकता है ऑब्वियसली, और ये होगा भी कि कहीं घूमने फिरने आप नहीं जाएंगे, एंजॉयमेंट के लिए आप नहीं जा पाएंगे, जाना भी नहीं चाहिए। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। यदि कहीं हमें छुट्टी का कोई दिन मिलता है तो परिवार के साथ बिताना चाहिए। ऑब्वियसली परिवार के साथ आप बाहर जाकर के भी छुट्टी का दिन बिता सकते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो कोरोना का जो है वो खतरा रहेगा, तो घर पे ही बिताना चाहिए, सेफ जगह पर ही बिताना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप कहीं बाहर जाते हैं किसी जरूरी काम से, जैसे हो सकता है आप नौकरी के सिलसिले में जाए, बिजनेस के सिलसिले में जाए, आप हो सकता है स्वास्थ्य अपने डॉक्टर से किसी प्रकार की सलाह लेने जाए, किसी भी प्रकार से आप यदि बाहर जाते हैं अपने किसी जरूरी काम से, तो मुझे आपकी यहाँ पर सफलता जरूर से दिखती है। एक बात और ये भी चीज नजर आती है कि स्थानांतरण भी यहाँ पर आपका हो सकता है, स्थानांतरण के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है कहीं बाहर जाकर के आपको पढ़ना पड़े, या फिर बाहर आप कहीं नया इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, कोई कॉलेज देख रहे हैं और वहां पर सिलेक्शन चाहते हैं, तो बिल्कुल इस बीच में सिलेक्शन भी हो जाएगा। कोई एग्जाम आने वाली है, एग्जाम दे करके रखी है, रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी मुझे आपकी सफलता दिखती है। धनु राशि के बाद यदि चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों की, तो देखिए ये बीच में आपकी जवाबदारी जो है ना वो ज्यादा बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। अब ये तो एक बहुत अच्छी खबर मैंने आपको दी। यदि आप नौकरी करते हैं आपका हो सकता है प्रमोशन हो जाए, यदि प्रमोशन होगा तो जवाबदारी बढ़ेगी। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो जाए, विवाह तय होगा तो जवाबदारी तो बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है। कोई पद, कोई ओहदा आपको मिल सकता है, आपकी उन्नति हो सकती है। जब उन्नति होती है तब जवाबदारियां बढ़ती ही बढ़ती है। तो यहां पर इनडायरेक्टली मैंने ये कहा कि आपकी उन्नति के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं जो भी कार्य आप करते हैं। लाभ के योग हैं, यात्राओं के योग भी हैं। यात्राएं सुखद रहेंगी, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली रहेंगी। आपके लिए वक्त जो है वो बहुत अच्छा दिखता है, उन्नति दिलवाने वाला, सफलता दिलवाने वाला दिखता है। मगर राशि के जातकों के बाद कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो खर्च इस वक्त ज्यादा हो सकता है, फिजूल खर्च ज्यादा हो सकता है। किसी से पैसा ना उधार लें, ना किसी को पैसा उधार दें, अदरवाइज आप परेशानी में फंस सकते हैं। एक बात और ये कहना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान आप रखें, अदरवाइज उस विषय में परेशानी में फंस सकते हैं। और खास तौर पर ये वक्त कोरोना का वक्त है, वैश्विक महामारी का वक्त है। इस बीच में तो हर किसी को, आपको, हमें जो भी जरूरी एहतियात हैं, जो भी हमारे डॉक्टर्स के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है, उन सारी चीजों का, उन सारे जरूरी एहतियातों को पालन करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रह सके। मतभेद के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में कहीं मतभेद हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है आप चिंता में रहें, तो थोड़ा सा ये वक्त आपके लिए थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आने वाला वक्त अच्छा होगा। इस समय को मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, इस दृढ़ता के साथ कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, निकालने का प्रयास करें। और कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि के जातकों की बात करते हैं, तो जो भी रुके हुए काम थे, लंबे वक्त से कोई कार्य रुके हुए थे, आप करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, यहां पर आपके वो कार्य पूर्ण हो, ऐसा मुझे दिखता है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, यात्राएं सुखद रहेंगी। ऑब्वियसली ये यात्राएं वो नहीं रह सकती जब आप घूमने फिरने कहीं बाहर जाएं, एंजॉयमेंट के लिए आप कहीं बाहर जाएं, लेकिन फिर भी ये यदि आप किसी जरूरी काम से जाते हैं, नौकरी के सिलसिले में, यदि आप बिजनेस के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, किसी भी प्रकार से जरूरी काम से आप बाहर जाते हैं, मुझे उसमें आपकी सफलता बनती हुई नजर आ रही है। प्रेम प्रसंग के योग भी मुझे यहां पर दिखते हैं, तो प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। और यदि विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह में या विवाह के योग भी आपके यहां पर बनते हुए नजर आते हैं, तो विवाह तय हो जाए आने वाले समय में, कभी आप विवाह कर लें और वो आने वाले समय का विवाह इस सप्ताह तय हो जाए,
ऐसे योग भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए मीन राशि के जातकों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की। आपके लिए जो समय है, जो वक्त है, ये जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।